अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि मेरी आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही होगी। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दें ताकि मैं स्टार्ट करूं। जी, जो लोग देख रहे हैं काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर है और मैं लाइव हूँ ग्रुप में। इससे पहले कि हम शुरू करें आज का जो एक्टिविटी है। ओके, ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे या जो बाद में देखेंगे इस वीडियो को। आज का जो ये सेशन कह लें या लेक्चर कह लें या कुछ भी कह लें, ये बिल्कुल जो ट्रेडिशनल पहले हो चुके हैं वैसा नहीं है। इस पे कुछ चीज़ें जो कि कोई क्वेश्चंस कह लें या कुछ पॉइंट्स कह लें उनको लेके उस पे मैं थोड़ी सी आज बात करूँगा। और स्पेसिफ़िकली जब हम इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म्स को हम फिल करते हैं तो वहाँ पे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे हम एक फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें उसमें जैसे फिस्कल कोड के हवाले से कुछ बातें आती हैं जिसे हम इटालियन टैक्स कोड भी कहते हैं। तो कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं आपको एक डमी सा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को फिल अप करना है। और इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपने किस तरह से बेसिक्स चीज़ों को गूगल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले कि आप किसी से पूछें क्यों ना उसको हम या तो इस ग्रुप में या किसी और ग्रुप में या जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं हमारे वहाँ पे हम सर्च कर लें ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए कि एक्चुअली इसको कैसे हमने जो है वो फॉर्म्स को प्रॉपरली फिल करना है और कैसे हमने कॉल्स को पढ़ना है। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे होते हैं कि वो जो वरियन फाइल है वो क्या होती है, वो कहाँ पे है और उसमें हम कैसे इतना मेजर फाइंड करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताऊँ कि किस तरह से आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और इससे आपको फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा एग्जैक्टली यही होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने इंडिपेंडेंटली बगैर किसी से डिस्कस किए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ना किसी को पैसे दिए हुए हैं, किसी को पैसों की ऑफ़र किए हुए हैं कि आप हमारे फॉर्म्स को फिल कर दें। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करते हुए मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो बताऊँगा आपको कि किस तरह से ये सारा जो काम है वो आप ईज़िली कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, आपने सिर्फ़ फ़ोकस से अप्लाई करना है और आपका यूँ कह लें कि मोटिवेशन अगर है तो इवेंचुअली आप अप्लाई करके यहाँ पे आ भी सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं जो स्टार्ट कर सकूँ आज का ये जो सेशन है।
जी, आई थिंक मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी, सबको दिखाई दे रही होगी। ओके, तो सबसे पहले देखें, जैसे हम फ़ेसबुक में आते हैं, तो सबसे पहले आप अपना जो आपका होम पेज है, जो भी आपकी प्रोफ़ाइल है। अच्छा, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें, अगर हो रही है तब भी लिख दें ताकि मैं आगे इसको जो है वो प्रोसीड करूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अपने बेसिकली अपने फ़ेसबुक पेज पे जो मेरी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है मैं वहाँ पे हूँ, और यहाँ पे ग्रुप्स जो हैं मुझे शो हो रहे हैं। तो जो मेरा ग्रुप है जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम उसी की तरफ जाएँगे। मैं बस एक बार वीडियो देख लूँ कि स्क्रीन शेयर हो रही है, तो हम उस पे फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। जी, अब प्लीज़ कोई एक बंदा कन्फर्म कर दे ताकि मैं जो है वो आगे इसको प्रोसीड करूँ प्लीज़। कोई भी कमेंट कर दें यहाँ पे। बस ये लिख दें कि स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं देखें बिल्कुल बेसिक से आपको बताना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से इसको जो है मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें आपको ग्रुप शो हो रहे होंगे, तो आप इसी ग्रुप में स्कॉलरशिप नेटवर्क में आएँगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी ये ग्रुप है, जो भी इसमें कंटेंट अवेलेबल है, आप यहाँ पे पहुँच जाएँगे। अब बेसिक से स्टार्ट करते हुए ये कि मैं इस ग्रुप को इफेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकता हूँ, इस पे बहुत सारे वीडियोस भी आपको मिलेंगे कि आपने इस ग्रुप को इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस चाहिए, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं उसको आपको यहाँ पे सर्च करना आना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं फाइल्स की अगर मैं बात करूँ, मुझे सीवी देखनी है, लेटर ऑफ मोटिवेशन देखना है, रिसर्च प्रपोजल का सैंपल देखना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है फाइल्स का। फाइल्स की में आके मैं कुछ भी सर्च, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ सीवी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जो पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन पोस्ट को चेक करके आपको सीवीज मिल सकती हैं। सैंपल्स देखें, सीवी कंपाइलिंग गाइडलाइंस, निसार सीवी, कामरान सीवी, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बाज़ औक़ात सर्च करते हैं डॉक्टर वकार की सीवी को, तो हम यहाँ पे वकार बेग लिखेंगे, एक कीवर्ड है एक तरह से ये। तो उन तमाम पोस्ट में जो यहाँ पे अभी तक अपलोडेड हैं फाइल्स, उनमें आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि उनकी सीवी और उनका जो रिसर्च प्रपोजल अवेलेबल है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो ये यहाँ पे आपको वो शो कर देगा कि जो भी यहाँ पे फाइल्स अवेलेबल होंगी। अच्छा, अब मैं जो मेन चीज़ है जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मेन चीज़ कि आपने सबसे पहला काम जो ये करना है, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए, आपने सबसे पहले इस ग्रुप में आके वरियन फ़ाइल को ढूँढना है। अब वरियन फ़ाइल क्या है? वरियन फ़ाइल का मतलब सलीस उर्दू में ये है कि हमारी जो गाइडेंस है, जो रहनुमाई के लिए डॉक्टर वकार और उनकी टीम ने बेसिकली थोड़ी-सी एफ़र्ट ये की है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर दी है, कि बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैं गूगल में गया और मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ सैलर्नो ऑन या पीएचडी एडमिशंस 2022। अब इतने मैंने खुद गूगल में लिखा तो मुझे ना एग्जैक्ट जो आंसर चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जितना ज़्यादा सर्च करेंगे इवेंचुअली आपको मिल भी सकता है, लेकिन आपको मसला होगा। अब देखें, आपको नहीं पता कि इसमें कौन से पोजीशंस पे आपने किस टैब को आपने जो है वो क्लिक करके ओपन करना है। तो इसका जो उन्होंने एक छोटा सा हल निकाला वो ये था, उन्होंने एक फाइल को कंपाइल किया इस ग्रुप के अंदर और कंपाइल करके रख दिया कि अगर आपने अप्लाई करना है इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो आप सिंपली इस फाइल को चेक करें। अब वेरिएंट का क्या मुराद? वेरिएंट का मतलब ये है कि वेरिएंट 1 में पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई जिनकी डेडलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मई तक थी।
तो 10 मई तक पहली 5 यूनिवर्सिटीज़ थी, 10 मई से लेके 20 मई तक 2 यूनिवर्सिटीज़ और आ गई, तो उसे हमने कहा वेरिएंट 2, सेम वेरिएंट 3, वेरिएंट 4, वेरिएंट 5 एक्सेट्रा। ये तमाम इसे हम वेरिएंट फाइल्स कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने कैसे सर्च करना है। सर्च करने के लिए फेसबुक के अंदर इसी ग्रुप पे अब अगर देखेंगे तो आपको सर्च बार मिलेगा, जो ये एक सैम्पल आपको शो हो रहा है, इसको आइकॉन भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली लिखना है वकार बेग और आपने एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो बिल्कुल जो रिसेंट वर्जन अपलोड हुआ है उसकी डेट आप देखेंगे, अप्रैल 2022, मतलब 24 अप्रैल 2022 को ये वर्जन 6, ये देखें वर्जन काउंट 6, रेनफॉल वगैरह वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला काम जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ ना करें, सबसे पहले इस तमाम जो ये पोस्ट की गई है इसको सिर्फ एक बार पढ़ लें कि इसका मतलब क्या है। मतलब हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मुझे पता हो कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद FAQs जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी यहाँ के लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, आइट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है, आइट्स बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फलां फील्ड से हूँ, कैसे करना है, जितने सेशंस हो चुके हैं ये सारी आपको डिटेल पोस्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगी, इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। वो सीनियर्स जो कि ऑलरेडी PhD कर रहे हैं उनके भी आपको यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल्स मिल जाते हैं। अगर आपको कोई सीरियस इशू है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप इनको इनबॉक्स में जाके डिटेल प्रॉब्लम लिख के आप उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ये एक लिस्ट भी अवेलेबल है गूगल ड्राइव की, जिसमें जो लोग 250 से अबव लोग जो है वो गए थे लास्ट टाइम PhD करने इटली में, तो उन्होंने भी कॉन्सेंट दिया है कि हम भी हेल्प करेंगे अगर किसी को कोई मसला आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला स्टेप था, हमने ग्रुप में जाके सर्च किया और वहाँ पे क्या लिखा, वकार बेग। क्यों लिखा? क्योंकि ये कीवर्ड इसलिए है कि ये पर्सन बार बार पोस्ट कर रहे होते हैं PhD के हवाले से, इटालियन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हेयर इज द 6th वर्जन ऑफ इटालियन PhD फाइल। अब ये चीज़ आपने कब करनी है? जब आपने ऊपर वाला ये सारा जो मवाद गिवन है इसको आप एक बार पढ़ चुके होंगे। इसको आप पढ़ने के बाद कहाँ पे आएंगे कि मुझे अब PhD की वो फाइल चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें मुझे इजीली मिल जाएं और मुझे एफर्ट ना करनी पड़े, और बिलीव मी ऐसा ही है। तो आप क्या करेंगे, इस गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ये जो यहाँ पे लिंक गिवन है, तो क्लिक करने पे ये जो ये कहने के लिंक है जी, तो ये जो लिंक है ये ओपन होगा और इसी एक फाइल यहाँ पे ड्राइव में रख दी गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, ठीक हो गया। पेज 1 ऑफ 4 यहाँ पे ग्रुप का लिंक गिवन है, इटालियन PhD स्कॉलरशिप्स वर्जन 6। अपडेट कब किया गया? 24 अप्रैल 2022। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, मैंने भी लास्ट ईयर अप्लाई किया, मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ, मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं बताया। मैंने क्या किया, जब भी मैंने अप्लाई किया पहली बार मैंने मतलब इस फाइल के बारे में मुझे आइडिया हुआ तो मैंने एक बार इसको थॉरली पढ़ा। ऑब्वियसली मैंने कोई इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन एक बार सरसरी देखा कि इसमें एक्चुअली है क्या। एक चीज़ याद रखिएगा, आप PhD करने आ रहे हैं, PhD में आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बाकी काम वो बात की बातें हैं। मेन चीज़ क्या है, आप एक अच्छे रीडर होंगे। रीडर का मतलब है आपने रिसर्च पेपर्स पढ़ने। हम लोग ना सब जल्दी कर रहे हैं कि हम इटली में आ जाएं और हमें ये नहीं सीखना कि पढ़ना कैसे है, चीज़ों को सीखना कैसे है। तो सबसे पहला जो काम करें वो ये करें कि आप इसको एज ए रिसर्च पेपर लेके एक बार पढ़ तो लें कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें क्या कुछ मेंशन है, इसमें मेरे लिए क्या कुछ अवेलेबल है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, श्योरिटी से कहता हूँ, अगर आप इस फाइल को, इसी जो गिवन फाइल को एक बार पढ़ लें अप्लाई करने से पहले, जो वेरिएंट फाइल होगी आपका कोई सवाल नहीं बचेगा। फॉर एग्जाम्पल, why I say to apply for PhD in Italy, the Italian PhD offers are not normally, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब हर वो चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है, हर वो इन्फॉर्मेशन जो मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो जो बातें मैंने प्लान किया मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। जो कुछ आप जानना चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा यहाँ पे गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ बताया गया कि आपने पाकिस्तान से फीस कैसे पे करनी है। कुछ मैंने भी पोस्ट की हुई है कि आपने पाकिस्तान में रह के कैसे अप्लाई करना है और कैसे फीस पे करनी है, आपके जो कार्ड्स हैं उनको कैसे एक्टिवेट करना है, वगैरह वगैरह। नंबर 4 में देखें, आइट्स के बारे में बताया गया है।
अगेन और दोबारा से दोबारा आइट्स टॉफल रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सेप्शन में एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे पॉलिटेक्नो दी मिलानो या एक यूनिवर्सिटी आई थिंक टोरंटो है, जिसमें आपको आइट्स या जीआरई चाहिए। इसके अलावा आपको आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आइट्स मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो मैं प्रोवाइड करके वीज़ा वगैरह अप्लाई कर लूँ। जी हाँ, आप जहाँ से एमएस कर चुके हैं, जहाँ से आप एमफिल कर चुके हैं, वहाँ से आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब वो क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि आपकी जो डिग्री है वो सारी की सारी अंग्रेजी में थी, आपने जो पेपर दिए वो अंग्रेजी में थे, आपका जो रिसर्च था वो भी आपने अंग्रेजी में लिखा। इसका मतलब कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं। क्यों? क्योंकि आपने सवालात को समझा, जवाबात को समझा, आपने थीसिस लिखा, आपने डिफेंड किया और कुछ आपके आर्टिकल्स भी होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो इक्विवेलेंट है आइट्स या टॉफल्स या जीआरई के। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। मेरा सीजीपीए बहुत कम है, मेरे पास पेपर्स नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपनली लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑब्वियस लिखा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा कंसर्न, रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने थीसिस कर लिया है, अभी मेरा रिजल्ट आना है, मेरी जीपीए का मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपने क्या करना है, इस केस में आप 3 चीज़ें वहाँ से ले सकते हो जहाँ से आप अपनी एमएस की डिग्री परसू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से एमएस कर रहे हैं, आपका थीसिस डिफेंस हो चुका हुआ है, बट ऑब्वियसली रिजल्ट को आने में 2 महीने लग जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 3 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक ले सकते हैं। सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं होप सर्टिफिकेट, कि होपफुली आपकी डिग्री एंड इस मंथ में इस डेट को हो जाएगी और आप जो है वो पास हो जाएंगे। नंबर 2 होता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कि प्रोविजनली आपकी डिग्री एंड हो गई है और आप कंडीशनली बेसिकली अप्लाई कर रहे हो फलां यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। वो वहाँ पे लिख देते हैं, मतलब लिखा होता है वहाँ पे। उस तरह एक लेटर और होता है, लेटर ऑफ कंप्लीशन। तो इन तीनों में से कोई एक लेके आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो मे बी आप तब तक अपना ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री ले चुके हों, या फिर आपसे पैनल पूछता है कि आपकी डिग्री हमें या आपका जो सेल्फ सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट जिसे हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं वो हमें नहीं मिला, तो आपने क्यों नहीं अपलोड किया। तो आप उनको बता सकते हो कि मेरी डिग्री अभी एंड नहीं हुई, जब डिग्री एंड हो जाएगी, मैंने अप्लाई किया हुआ है तो मैं आपको सबमिट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको सबमिट कर रहा हूँ। अब ये चीज़ें वो थी जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जिनके बारे में आप सबको पता ही था, लेकिन फिर भी मैंने क्यों बताया, क्योंकि यकीन करें ये सारे सवालात बार बार पूछे जाते हैं हमसे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो सीनियर्स हैं या जो हम जो ग्रुप चला रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं कि ये कैसे करना है, इसमें क्या स्टेप्स होंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ टिप्स लिखे गए हैं कि प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, इनको भी आप पढ़ लें। उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं जी हाँ ये जो कॉल्स हैं सारे के सारे इटालियन में हैं, हमें तो इटालियन नहीं आती। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक है जी गूगल ट्रांसलेटर या ट्रांसलेट कह लें, कुछ भी कह लें। ये वो प्लगइन है या वो एक वेब ऐप है जो आपको इजीली अवेलेबल है और आप इसको यूज़ कर सकते हो। कुछ आपको फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है कोई वर्ड है तो आपको यहाँ पे बता देगा कि इसका चाव का मतलब हाय है, या तो कोई आप सेंटेंस यहाँ पेस्ट कर सकते हो, आपको इसका जवाब यहाँ मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसको आपने ट्रांसलेट करना है तो यहाँ देखें गूगल ट्रांसलेट, एक प्लगइन गूगल ने आपको फ्रीली दिया हुआ है। इस पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हो। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, मैं वो बता देता हूँ ताकि उसमें भी आपको मसला ना हो। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, जैसे आप एनटीएस, पीपीएससी, एफपीएससी में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ब्राउज करने का मतलब ये होता है कि भाई अपने फोल्डर से उठा के यहाँ पे डालो या ताकि ये ट्रांसलेट हो सके। तो मैं ब्राउज करूँगा, ब्राउज करके लोकेशन मैं खुद ही दूंगा कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है फॉर एग्जांपल वो डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। जैसे ये देखेंगे डाउन, मैं इसको यहाँ से ओपन करके वहाँ ले जाऊँगा। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो ये देखें यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे क्लिक करके जो भी लैंग्वेज होगी बाय डिफॉल्ट उसको डिटेक्ट करेगा, आपने नहीं बताना कि इटालियन है। डिटेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट आपको तर्जमा करके ट्रांसलेट करके ये एक सॉफ्टवेयर फ्रीली दे देगा। तो ये मसला भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हो गया कि बेसिकली अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और ये कॉल इंग्लिश में नहीं है तो उस पर हम कैसे काम करेंगे। उसके बाद बस ये पॉइंट्स थोड़े से गिवन है, इनको भी आप देख सकते हो कि किस तरह से आपने इस पे सेशन वगैरह काफ़ी हुए हैं। मैं आगे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक आपको डॉक्यूमेंट गिवन है जिसमें एक टेबल सॉरी गिवन है जिसमें ना 3-4 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4। पहला कॉलम है यूनिवर्सिटी का, दूसरा कॉलम है वेबसाइट का,
तीसरा कॉलम है डेडलाइन का और चौथा कॉलम है कमेंट्स का। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कि मैं इसमें काम करूँ, मैं इसको बेहतर ये है कि डाउनलोड कर लो। अच्छा जी, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ और मैं डाउनलोड्स में से उस फाइल को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, जस्ट ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, आपके पास ना एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जिसमें कुछ कॉलम्स हैं, जिसमें कुछ आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है आपका यूनिवर्सिटी, इसका मतलब यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल SISSA, सीसा, जिससे इसका मतलब ये एब्रीवेशन है उस यूनिवर्सिटी का जिसमें ये कॉल्स आई हुई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद उसकी वेबसाइट, वेबसाइट आपको यहाँ पे गिवन है। वेबसाइट का जो URL, जिसको आप लिंक भी कहते हैं हम लोग, वही है, गिवन है। उसके बाद उसकी डेडलाइन, जस्ट ठीक है। तो यहाँ पे देखें, उसका वेबसाइट का लिंक गिवन है, डेडलाइन, उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है वो गिवन है, और कमेंट्स में देखें कितना आसान हो गया कि आपका जो मेजर है वो भी लिखा हुआ है। PhD इन फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। जैसे उसके बाद काफोस्का यूनिवर्सिटी है, उसमें लॉट ऑफ, जहाँ पे लिखा होगा ए लॉट ऑफ मेजर्स ऑफर्ड, इसका मतलब कि वहाँ पे तमाम डोमेन्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। वो CS है, वो इलेक्ट्रिकल है, वो मैकेनिकल है, वो साइकोलॉजी है, वो केमिस्ट्री बायो कुछ भी है, वो सब के सब अवेलेबल है। अब अगर आपको मसला आ रहा है और आप कहते हो कि मैंने इस सारे लिस्ट को नहीं पढ़ना, बेहतर तो ये है कि आप एक बार गो थ्रू कर लो, ऐसे बॉटम टॉप टू बॉटम आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप, Ctrl+F फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लिखो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, क्योंकि मुझे अप्लाई करना है PhD इन कंप्यूटर साइंस में। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने कीवर्ड लिखा तो मुझे वहाँ पे मेरा मेजर मिल गया, PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो मैं बजाय इसके कि बाकी जगह देखता, तो यहाँ पे मैंने देखा टोरंटो यूनिवर्सिटी है, उसका लिंक भी गिवन है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 16 मई 2022। इसका मतलब ये हुआ कि अभी इसकी डेडलाइन जो है वो अवेलेबल है, मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये एक तरह से वो तरीका था जिसको आप फॉलो करके किसी भी यूनिवर्सिटी में, और इस डॉक्यूमेंट को, पर्पस इतना टाइम लगाने का इस वीडियो पे, इस चीज़ पे ये है कि आपको ये पता चले कि किस तरह से आपने इस डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली यूज़ करना है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो विदाउट एनी इशू जो है, और किसी से पूछे बगैर इजीली आप इसको सबमिट कर सकें। ठीक है, तो ये तमाम यहाँ पे कॉल्स गिवन है। तो मैंने इसको पे कल देखा, थोड़ा सा होमवर्क किया, और मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो जब इसका डेमो दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं अप्लाई करूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में। अब उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि यहाँ पे ना जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑलमोस्ट मेजॉरिटी का जो फ्रंट एंड है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हो, पोर्टल वो सेम है। तो क्योंकि ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल सेम है, तो मैं उसको फॉलो करते हुए मैंने उसको चूज़ किया कि उसमें मैं जो है डमी रिकॉर्ड एंटर करके वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा नहीं, और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाविया। तो यहाँ पे देखें, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया जो भी उसका एब्रीवेशन था वो मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, कीवर्ड लिखा, मुझे वहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे उसका नेम, उसका लिंक गिवन है, उसकी डेडलाइन जो उसकी अप्लाई की लास्ट डेट है 15 जून 2022 है। लेकिन उसमें मेजर कौन सा है, PhD इन बायोमोलिकुलर साइंसेज एंड बायोटेक। नो इशू, हम इसको जस्ट देख रहे हैं, आपका जो भी मेजर है, जस्ट आप ये समझिएगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी की तरह जितनी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऐसे हैं वहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और कैसे इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करके आपने अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने, क्योंकि दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने पाविया लिखा, मुझे ये यूनिवर्सिटी मिल गई यहाँ पे, तो मैं इस लिंक पे पहले क्लिक करूँगा, और मैं चेक करना चाहूँगा कि इसमें 2-3 लिंक्स क्यों गिवन है, इनका मतलब क्या है। अब अगर देखें तो यहाँ पे डॉक्टर वकार ने लिखा हुआ है फ्रॉम पेज 13 इट इज इन इंग्लिश। 13 नंबर पेज से लेके आगे तक इंग्लिश में है, और पॉसिबल है जो पीछे वाले पेज हैं वो किस में हो, इटालियन में हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने उस पर उसको ट्रांसलेट करना है, वो भी मसला इसमें कोई नहीं। तो आपने फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास उस यूनिवर्सिटी का एक पेज मिल गया। अब आप अंदाज़ा करें, अगर आप गूगल करते तो क्या आपको ये पेज इतनी जल्दी मिलता?
कभी ना मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया PhD कॉल्स या PhD स्कॉलरशिप्स 2022। अब यहाँ पे देखें, मैं चाहे इन तमाम लिंक्स को ओपन कर लूँ, मुझे एग्जैक्ट ये वाला लिंक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा, पहले मैं ये लिखूंगा, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाऊंगा, ओके जी मैं साइट में आ गया, वेबसाइट पे आ गया, फिर मैं उस वेबसाइट में जाके उसको एक्सप्लोर करूंगा कि कहाँ पे इन्होंने PhD की कॉल्स को पब्लिश किया हुआ है। उससे पहले मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा। जैसे यहाँ पे देख, अच्छा मेन चीज, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी की साइट ओपन कर ली, इन केस आपको मसला आ रहा है और वो साइट इटालियन में है, आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से, अब देखें ना, यूनिवर्सिटी दी पाविया एरिया रिजर्वीता PC वेबमेल रूब्रिका, उसके बाद एंटीनो फॉर्मजाने, ये वर्ड्स सारे सारे इटालियन में। तो मसला ये होता है कि हम ट्रांसलेट कैसे करें, सवाल लोग फौरन पूछ लेते हैं, वेबसाइट को देखते ही नहीं है। अगर आप देखें तो तकरीबन 99% यूनिवर्सिटीज ने अपने यूनिवर्सिटी के इस वेब पेज के अंदर एक प्लगइन ऐड किया होता है अंग्रेजी जुबान का, इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ पे देखें, ये आपको गिवन नजर आ रहा होगा। इसका मतलब कि करंटली जो वेबसाइट है वो इटालियन में है, बट आई वांट कि मैं इसको ट्रांसलेट कर लूँ इंग्लिश में, ताकि मुझे समझ में आए कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस पर क्लिक करके इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। बाजू का ऐसा होता है कि इस पे क्लिक करने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन इटालियन में शो हो रही होती है वो आपको शो नहीं होती, क्योंकि उनके प्लगइन्स कुछ और तरह से काम कर रहे होते हैं। बाजू का ये कई जगह होता है। अब देखें यहाँ पे उसने ये दिखा दिए हमें। अगर मैं इसको वापस करता हूँ इटालियानो में, जो कि इनकी लैंग्वेज है, तो ये मुझे कुछ और पेज यहाँ पे शो करेगा जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ शो हो रही होगी। अब वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का कोई लिंक नहीं आ रहा। इसका मतलब कि मुझे अगर इसको ट्रांसलेट करना है एक और वे से, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे देखें, गूगल आपको प्लगइन दे देता है कि आप इस पेज को ट्रांसलेट करो। तो मैंने इसको ऑलवेज ट्रांसलेट इटालियन किया हुआ है, तो ये इसने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अब देखें, रिजर्व एरिया रजिस्टर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग रिसर्च इंटरनेशनल सर्विसेज ब्ला ब्ला ब्ला। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हुई। मैं बता ये रहा था कि अगर आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके ढूंढने गए ये चीज़, तो आपको टाइम लगेगा और आपको ये चीज़ मिलना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है कि आपको कॉल्स मिल जाएं, फिर आप डिपार्टमेंट सर्च करते हो, फिर आप सर्च करते हो मेरा मेजर कौन सा है, फिर आप सर्च करते हो उसकी डेडलाइन क्या है। और इस डॉक्यूमेंट की आप खूबसूरती ज़रा अंदाज़ा करें कि आपको तमाम चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं कि बनी बनाई खीर है और आप इसको फ़ौरन जो है वो तनावुल फरमा लें अप टू सम एक्सटेंट। तो इसको मैं बंद करता हूं। अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने इसी लिंक को क्लिक किया और मैं इसी पेज पे आ गया जो आपके पास यहाँ पे ओपन है, आपको नजर आ रहा है। करना क्या है, अगेन ट्रांसलेट करना है, ऐसे करें या फिर ये प्लगइन आपको नजर आ रहा है IT और EN इंग्लिश, यहाँ से करें, आप कर सकते हैं। पहली चीज, जो सबसे पहली चीज है वो ये है, जो पहला करीना है वो ये है कि आपने इस पूरे के पूरे सफ़े को, पेज को पढ़ना है, समझना है इसमें लिखा क्या हुआ है। चलें इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द XXX कहते हैं। एक्स का मतलब जिसे रोमन उर्दू में हम लिखते हैं ना, इसको 10 कहते हैं। 10 10 10 20 30। अब देखें, मैं जस्ट ना बच्चों की तरह बताना चाह रहा हूं कि ऑब्वियसली कुछ लोगों को पता नहीं होता था कि उनको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए। ये 30 और इसको हम 5 कहते हैं। 35 और 1 2 3 38 साइकिल। 38 साइकिल का मतलब ये है कि PhD स्कॉलरशिप अनाउंस होते हुए 38 ईयर्स हो गए हैं इटली में, और ये 38 चक्कर साइकिल जो है वो चल रहा है, जिसमें 2022 और 2023 की स्कॉलरशिप एंट्रीज जो है वो आ चुकी हुई। रिसर्च डॉक्टरेट्स MS के लिए अप्लाई नहीं कर रहे आप एक रिसर्च डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम PhD कहते हैं। फॉर द ईयर 2022-2023 आर ओपन अवेलेबल है। एडमिशन टू द रिसर्च डॉक्टरेट इज रिजर्व फॉर होल्डर्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मास्टर डिग्री और प्री रिफॉर्म डिग्री। यहाँ बता रहे हैं कि क्राइटेरिया क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है। आपके पास MS की डिग्री होनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स के लिए कॉल्स जो आई हुई हैं उन पे अप्लाई करने के लिए आपके पास MS की डिग्री होनी चाहिए। ओके उसके बाद देखें, यू हैव टू पास द एग्जाम रिक्वायर्ड बाय द कंपटीशन नोटिस इशूड बाय द इंस्टीट्यूट एंड पब्लिश्ड ऑन द MIUR इनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, और इनकी एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, वजारत बनी हुई है, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च कहते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च को MIUR कहते हैं। इसकी वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इस पे जाऊँ तो वी कैन सी
कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है। अब बेसिकली ये वो जो पोजीशंस यहाँ पे आपको मिल रही हैं उनको यहाँ पे बताया गया वन बाय वन यूनिवर्सिटीज के हवाले से। वो बताना ये चाह रहे हैं कि आप इन पीएचडी स्कॉलरशिप्स को, कॉल्स को यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखें जी अनाउंसमेंट्स, कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर डॉक्टरेट्स 2022-2023। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि कॉल को पढ़ना है। यहाँ पे कमेंट्स में आमिर सुहेल भाई हैं, डॉक्टर शाहनवाज हैं, डॉक्टर वकार, डॉक्टर मोहसिन और बाकी लोग, अमीनुल्लाह भाई हैं, मारिया मकसूद हैं, सिदरा हैं, ये सब लोग ये बता रहे होते हैं कि सबसे पहले आप कॉल को पढ़ें, कॉल को चेक कर लें, कॉल में क्या लिखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले कॉल को ओपन करता हूँ, मैंने क्लिक किया, न्यू टैब में ओपन कर लिया, तो ये कॉल जो है यहाँ पे ओपन हो रही है। अब मैं इसको देखूंगा, समझूंगा, पढ़ूंगा कि ये कॉल, पहली चीज तो ये किस लैंग्वेज में है। तो जैसे यहाँ पे वकार भाई ने मेंशन किया हुआ है कि पेज नंबर 13 से ऑनवर्ड इंग्लिश में होगी, तो हम पहले वो देख लेते हैं कि क्या इसका पेज 13 जो है वो इंग्लिश में है। 11, 12, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल अब अंग्रेजी सारे की सारी आ गई है। अच्छा, इन केस अगर ये इंग्लिश में है तो मैं फिर क्या करूंगा, मैं क्या करता, मैं इसको डाउनलोड करता और इसको मैं लिखता अपनी आसानी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया पीएचडी कॉल, डाउनलोड्स में इसको मैं रख देता। ठीक है, अब मैं गूगल में आता और मैं दो तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। एक तो गूगल ट्रांसलेट जो मैं आपको बता रहा था उससे कर सकता हूँ, या जो थोड़ा सा जल्दी अच्छा प्लगइन है, मतलब मैं इसको यूज़ करता हूँ, उसे हम कहते हैं डीप एल ट्रांसलेट। ये ज़रा आपके पास शो भी हो रहा होगा, डीप एल, इसका लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जो कि आपको इवन आपकी पीपीटी, आपका वर्ड, आपका पीडीएफ फाइल कुछ भी है उसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में दे देगा, या जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। तो यहाँ से मैंने सिंपल डीपेल पे आया और मैंने ट्रांसलेट टेक्स्ट नहीं करना, मैंने क्या करना है, फाइल्स करनी है पीडीएफ, डॉक्स या पीपीटी में जो उसकी एक्सटेंशन गिवन है। तो मैं डाउनलोड में आऊँगा और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा था, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया पीएचडी कॉल, इस पर डबल क्लिक करूँगा। ओके, ये आपसे कॉन्सेंट लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो हम अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने कंफर्म कर दिया, फाइल अपलोड हो गई है। मैंने किस में करनी है, ऑब्वियसली मैंने इंग्लिश में करनी है। आप अमेरिकन करें या ब्रिटिश करें, हमें समझ आ जाएगी दोनों। तो मैं इसी पे इसको रहने देता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट पे। ये थोड़ा सा टाइम, फाइल की जो लेंथ है उसी के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन मैं ट्रांसलेट करके आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके जितने भी छोटे छोटे कंसर्न्स होंगे वो हम इसी एक कॉल को सर्च करके और इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके डमी फॉर्म फिल करके थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, मीनवाइल ओके जी, ये हमारे पास जो है वो ट्रांसलेट हो चुकी हुई है और इसने खुद ब खुद, यहाँ देखें इस सेक्शन पे, इसने वो फाइल इंग्लिश में डाउनलोड करके हमें दे दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे सिंपली क्लिक करता हूँ, डीपेल को मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो मैंने नाम दिया था वो नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया पीएचडी कॉल इंग्लिश US.PDF। ठीक हो गया। अब जरा आप गौर से देखें, एक चीज ये है, ये देख रहे हैं आप लोग, इटालियन में है, प्योर इटालियन, जो आपको समझ कभी भी नहीं आएगी। अब इसी पोर्शन को जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे देख लें आप, समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, अब मैं इस कॉल में आऊँगा, इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश को पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ लॉज लिखे गए हैं, आप इनको बेशक नहीं पढ़ना चाहते तो एक बार गो थ्रू कर लें कि क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, जो हमारे मतलब जो मतलब की चीज़ है जहाँ पे हमने अप्लाई करना है उसको हम देखते हैं। तो उन्होंने बताया हुआ है कि EU से पास हुआ, रेक्टर के साइन है इस पे, वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब काम की चीज़ यहाँ पे हमें मिल गई है। Announcements of competition for the admission to the PhD course 38 cycle फिजिकल ईयर 2022-2023 जो भी है। आर्टिकल 1 है, ये पोस्ट इन्होंने फिलअप करनी है, मतलब आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं आप लोग ही इन प्लेसेस के ऊपर आएंगे। प्लेस का मतलब स्कॉलरशिप होता है, मतलब वो पोजीशन जो कि फंडेड है, जिसपे फंड आपको मिलेगा, जिसपे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा जी, the Scola University, hereafter called Scola, announced 10 places for the admission to the 38th cycle of doctoral studies. In this announcement,
इंडिकेटेड फॉर ईच पीएचडी कोर्स ऑफ द प्लेसेस अवेलेबल। देखें एक बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल स्कूल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब इन्होंने यहाँ से ये लग रहा है कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया ने 10 स्कॉलरशिप अनाउंस किए हैं जो कि फंडेड हैं, जो कि गवर्नमेंट या ईयू उसको फंड करेगा, लेकिन वो डिफरेंट स्कूल्स में लाया करते हैं। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल कि फॉर टाइम बिंग मैंने अप्लाई करना है पीएचडी इन बायोमोलिकुलर और बायोटेक में, तो मैं अपने आप को काउंट करूंगा एज ए बायोमेडिकल या बायोटेक टेक्नोलॉजी का पीएचडी रिसर्चर, और मैंने उसमें अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे देखें पहला कोर्स, एक कॉलम कोर्स का गिवन है और उसका कोऑर्डिनेटर, सबसे मेन चीज इसका कोऑर्डिनेटर और उसकी प्लेसेस। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि बस एडमिशन की कॉल उन्होंने दे दी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट कर दी है, और ये नहीं पता कि अगर मसला आए तो किससे रब्ता करना है। ये बंदा फुल प्रोफेसर है और ये बंदा इस स्कूल का, इस मेजर का, इस कोर्स का साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी क्लास, जो भी ये इसके अंडर कोर्स आएंगे उन तमाम को लीड कर रहा है। इसका मतलब अगर आपको अप्लाई करते हुए कोई मसला है, आप इसको ईमेल कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे बात आती है कि मुझे अगर इसका यहाँ पे मुझे नाम पता है तो बाज़ दफ़ा यहाँ पे ईमेल नहीं गिवन होता। जैसे यहाँ पे देखें, अब इसका ईमेल तो नहीं गिवन, मैंने अप्लाई किया, करना स्टार्ट किया, मुझे मसला आया या मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी है, वो इन्फो लें जो आपको नहीं पता। अदरवाइज मतलब वो चीज़ जो आपको पता है उसको लेके उनसे पूछना नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि मेरा मेजर यहाँ पे ऑफर हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप कंफ्यूज हैं इस चीज़ में कि ये साइंस टेक्नोलॉजी में क्या कंप्यूटर साइंस भी आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको ईमेल करने के लिए आप इसका नाम सिंपली कॉपी करेंगे, कॉपी करके, अगर ये कॉपी नहीं हो रहा क्योंकि ये कन्वर्टेड फाइल है, ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा प्रोफेसर रिकार्डो, प्रोफेसर रिकार्डो पाविया। लेट्स सी अगर मैं इससे मिल जाता है तो यहाँ पे एक मिला, हाँ जी एग्जैक्टली देखें रिकार्डो मोन्टेरियो जो भी है। तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली मुझे, मैंने जो वहाँ पे लिखा मुझे वहाँ पे मिल गया। अब पाविया इसका नाम नहीं है, पाविया इसकी एफिलिएशन थी जहाँ पे ये ऑलरेडी प्रोफेसर हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इनकी प्रोफाइल के ऊपर, तो इनका जो अपना पर्सनल या फैकल्टी का वेब पेज है मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे इनका ईमेल यहाँ से मिलना चाहिए, मुझे इनका ईमेल यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और मिल जाएगा, अगर आपको पेज ट्रांसलेट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक करके भी इसको तर्जमा कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो कुछ भी है इसको नहीं हमें कंसर्न है किस चीज़ से, ईमेल से। आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ईमेल एड्रेस को कॉपी करोगे, अपने इनबॉक्स में जाके इसका ये ईमेल पेस्ट करके इसको ईमेल कर दोगे। ये बंदा आपको लिटरली विद इन अ डे जैसे फ्री होगा फौरन रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ईमेल किया और इसने रिप्लाई नहीं किया। बस एक शर्त है कि आपने जो भी क्वेरी लिखी है वो बिल्कुल क्लियर हो, वो आपको समझ आ रही है, जो क्वेश्चन आप उससे पूछ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है और वो क्वेश्चन आपका वैलिड है, वो फौरन आपको रिस्पॉन्ड करेगा और आपको रिस्पेक्ट से वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर मसला आ रहा है तो आप उसी कंसर्न पीएचडी स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको ईमेल करके भी अपने मसले उनसे डिस्कस कर सकते हो। अब देखें थीम क्या था, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी क्लास। इसमें देखें कितने कोर्स ऑफर हो रहे हैं, इसे कहते हैं बेसिकली करिकुलम। मतलब इसको सिंपल करता हूं, एक टर्म है कंप्यूटर साइंस, एक ब्रॉड फील्ड है, उसमें कुछ मेजर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी। तो इधर आप ये जो देख रहे हैं ये एक जनरलाइज्ड एक कोर्स लिखा गया है, उस कोर्स के अंदर ये सारे के सारे एक और सब कोर्स ऑफर हो रहे हैं, जैसे पीएचडी इन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशंस, कैकुलम इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एंड सेसिमोलॉजी, जो भी ये टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है कि बाज दफ़ा आपको इटली में आपका एग्जैक्ट मेजर नहीं मिलेगा, आप अपने रिसर्च का मेजर भी अप्लाई की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने, जो मेरी बैचलर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, जो मेरी मास्टर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, और जो मेरी पीएचडी थी, अभी मैं जहाँ पीएचडी कर रहा हूँ वो मेरी पीएचडी है इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में। कुछ लोग बोलेंगे वो तो मैच नहीं है। मैंने जब अपना रिसर्च प्रपोजल दिया तो मैंने उसको देखा और वहाँ पे एक लैब उस पर काम कर रही थी, और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से हूँ तो मैंने उसको जो है वो मैच किया एक तरह से, और मैंने उसी कोर्स को ऑप्ट कर लिया और मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी नोट डाउन करनी होंगी इसी अप्लाई करते हुए। क्लास ऑफ ह्यूमन, मतलब ये अब चीज़ें बड़ी सिंपल है, जैसे मैंने इस पर बता दिया, आप इसको भी देख सकते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे गिवन है।
अब एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा कि बेसिकली किस डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हुई है, और 2 में वो बता रहा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एप्लीकेंट्स विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल, फॉर एग्जांपल डिग्री, ओल्ड सिस्टम, बैचलर, मास्टर डिग्री। अब डिग्री को यहाँ पे कुछ सिस्टम बड़ा चेंज है। बीएस ट्राले कहते हैं, और पीएचडी को ये लोग दोतरांदो या कुछ और भी वो टर्म यूज करते हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है, बीएस 4 साल और एमएस 2 साल, इसका मतलब कि 12 साल आपकी एफएससी के, 4 साल आपकी बैचलर के, ये हो गए 16 साल, और 2 साल आपके एमएस के, ये हो गए 18 साल। तो आपको इटली में अप्लाई करने के लिए 18 साल तालीम आपके पास होनी चाहिए। ये बात बड़ी ही ऑब्वियस है। ए सिमिलर क्वालिफिकेशन वगैरह वो कहते हैं अगर इससे इक्वलेंट भी है तब भी चल जाएगी, कोई मसला नहीं है। दोज हु ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द कॉल हैव नॉट ऑब्टेन द क्वालिफिकेशन बट विल ऑब्टेन इट बाय 30 सितंबर 2022, वो भी इसमें पार्टिसिपेट। अब ये देखें, जो बात यहाँ पे लिखी गई थी कॉल में, उस चीज़ का हमें एक यूनिवर्सिटी ने सबूत दे दिया है कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस वन पॉइंट नंबर 5 जो कि डॉक्टर वकार बेग ने ऑब्वियस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने अभी पाविया में अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि अगर मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और 30 सितंबर 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इसमें तब भी अप्लाई कर सकता हूं। अब इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा आपके लिए आसानी है अगर आप अपने एमएस के लास्ट सेमेस्टर में हैं, 4th सेमेस्टर में हैं और आपने अप्लाई करना है, यू कैन अप्लाई, आपको अप्लाई करना चाहिए। अब हम डिग्री हमारी इटली से नहीं हुई तो उसको हम छोड़ देंगे, इसके लिए उनके अपने ईयू के रूल्स हैं। कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड अब्रॉड, अब्रॉड हम फॉरेन या अब्रॉड हम जिसे कहते हैं, वो या तो ईयू है या नॉन ईयू है। अब इटली ईयू में आता है तो पॉसिबल है, किसी की डिग्री जर्मनी से हो तो वो ईयू में काउंट होगा, मेरी डिग्री पाकिस्तान से है तो मैं काउंट होगा पाकिस्तान से, अब्रॉड या फॉरेनर। तो यहाँ पे उनके रूल्स भी लिखे गए हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। डीओवी के हवाले से कुछ ये बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी। नंबर 3, सबसे मेन ऑप्शन, जो सबसे मेन पोर्शन है इस अप्लाई करने का, वो है जी आर्टिकल नंबर 3, कि आपने इस कंपटीशन, यहाँ पे ना ये 2-3 लफ्ज यूज करते हैं, कॉन्टेस्ट यूज करते हैं, कंपटीशन यूज करते हैं, और एप्लीकेशन या इनरोलमेंट एप्लीकेशन यूज करते हैं। इसका मतलब मुकाबला हो रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आपने इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, मतलब आपने अप्लाई कैसे करना है। द एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द कंपटीशन, वन फॉर ईच पीएचडी कोर्स इन विच वन intends to participate must be completed and sent from फरवरी 3, 2022 12 बजे सेंट्रल यूरोप टाइम, जो कि वहां पे गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक चीज को क्लियरली मेंशन कर दी है, मतलब फरवरी 3 से इनकी कॉल जो है वो ओपन है। और बाकी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी देखनी है, कंट्रोल एफ करके मैं देखता हूँ डेडलाइन अगर मिल जाती है तो। ये देखें, एप्लीकेशन डेडलाइन ऑनलाइन 15 जून 2022। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब आपको पता है कि अभी इसमें टाइम है, तो बाज़ दफ़ा आप ये भी कर सकते हो कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव कर लो, रिव्यू करा लो, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उस पर काम कर लो। तो ये जो ऊपर हम बात डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि आपने अब अप्लाई करना है। आर्टिकल 3 में मतलब ये होता है कि अब आपने ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है एक्सक्लूसिवली electronically using the appropriate procedure in the dedicated section of the site at the link given। अब यहाँ पे देखें एक लिंक गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ। अच्छा जी, सबको स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस सेक्शन के अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर क्यों करते हैं कि हमने अब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो सारा कुछ करना होगा। अब ये इनिशियली आपको मिलेगा इस फेज में इटालियन में, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको कन्वर्ट कर लेना है इटालियन लैंग्वेज के अंदर। वेलकम टू द रिजर्व एरिया ऑफ द, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। पोस्ट वो शेयर नहीं हुई थी, आई थिंक सो। तो अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो, अच्छा जी, अब बेसिकली अब हम इस सेक्शन में आ गए जहाँ पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर कि हमने अपना अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर करना है एप्लीकेशन को फिल अप करने के लिए। अब बाज़ औक़ात ये भी होगा, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन जो है, जो आपका वेब पेज है, वो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं होता। तो हम इसको अगेन राइट क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये पूरा का पूरा पेज हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। अब यहाँ पे बॉटम में आ रहा है वेब रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है ये आपको लेके जाएगा एक सेक्शन में जहाँ पे आप एक फॉर्म फिलअप करेंगे। अब फॉर्म में क्या, फर्स्ट नेम, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मोहम्मद, एंड लास्ट नेम अली, डेट ऑफ बर्थ 01/01। बाज़ दफ़ा आपने यहाँ पे खुद अपलोड पुट करनी होती है, बाज़ दफ़ा वो आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से चूज़ करें मेन्यू में से। मेल, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सिटीजनशिप, जिसे आप नेशनैलिटी कहते हैं, तो वो हमारी पाकिस्तान ही है, और नेशनैलिटी भी पाकिस्तान। मैंने सिंपली PAK लिखा, तो इसने जो है वो उसको पिक कर लिया। और उसके बाद वो कहता है कि आप पाकिस्तान से किस सिटी में, ये भी हमने लिखना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अप्लाई करते हुए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हुए, जहाँ जहाँ पे स्टैरिक का बटन ऑप्शन होगा, स्टैरिक का, ये वाले सेक्शंस आपने फिल करने हैं। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे स्टैरिक का ऑप्शन नहीं है गिवन, ओके, कुछ लोगों ने भी ज्वाइन किया है। मैं बताना ये चाह रहा था पिछले जो 10-20 मिनट में कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया का अप्लाई करना है फॉर एग्जांपल, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को देख लिया। अब आपने क्या किया कि आर्टिकल 3 में आके आपने क्लिक किया इस लिंक के ऊपर, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक लिंक सा बना हुआ है जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लिया, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये ही हमने जो वेबसाइट क्यों चूज़ की, यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो ले रही हैं, वो उनका फ्रंट एंड, उनका जो पोर्टल है वो बिल्कुल ऐसा है। बाज़-औक़ात कुछ डिफरेंट भी हैं, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा है, तो इसको मैंने चूज़ किया है डेमो के लिए। जब आप इस पे आएँगे तो आपको ये इटालियन लैंग्वेज में सारा कुछ मिलेगा, तो आप इसको राइट क्लिक करके इसी पेज पे ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो ये आपका पेज इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। अब क्योंकि हम मेरा भी अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो ये मेन्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा या तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप करो, रजिस्टर करो, या फिर आप लॉगिन करो। तो मैं क्या क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भी इटालियन में है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ करता हूँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ वेब रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है, साइन अप करना है। इनिशियली ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इटालियन में, डेटा पर्सोनाले, नोम, कोगनोम, डेटा नेस्टीसा एटसेट्रा। तो आप राइट क्लिक करके अपने माउस से ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेंगे, तो ये आपका पूरा पेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। नेम, फर्स्ट नेम मतलब आपका नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मोहम्मद, लास्ट नेम अली, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अक्टूबर, बल्कि सिंपल इसको करते हैं ताकि आगे मैं इसको यूज़ कर सकूँ, जनवरी 1990 और फर्स्ट, मतलब 1/1/1990, डे, मंथ और ईयर। सेक्स बेसिकली मेल, फीमेल, मेल जो भी आप है वहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद आता है आपकी पहली नेशनैलिटी कौन सी है। PAK मैंने जो है वो सर्च किया इस गिवन में से, या नीचे आप सर्च कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा अगर नहीं गिवन तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अदर का, ठीक है, ओ से आप सर्च कर सकते हैं। अदर का यहाँ पे लिखा होता है फॉरेन स्टेट, दो चीज़ें हो सकती हैं, या अदर होगा या होगा ईस्ट्रो, मतलब फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट में जब आप इसको चूज़ करेंगे तो आपको कहता है नीचे आप इसको मैनुअली लिखो, अगर पाकिस्तान वहाँ पे गिवन नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है ऐसा कि आपको लिखना पड़ता है मैनुअली अपने मुल्क का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान जो है वो मैं सर्च करता हूँ P से, मैंने लिख लिया। उसके बाद नेशनैलिटी में वो इटालिया बाय डिफ़ॉल्ट फेच कर रहा है, तो मैं सर्च करूँगा, क्लिक करूँगा P पे, तो ये पाकिस्तान।
तो मैंने पाकिस्तान जैसे ही क्लिक किया तो अब मेरे पास एक चीज़ जो है वो मैंने पुट करनी है, वो मैनुअल है, मैंने खुद लिखनी है। इससे पहले अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे करूँ इटली, इटली IST इटालिया, तो यहाँ पे देखिएगा कि उसने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको लिस्ट दे दी है कि आप बाज़ दफ़ा, सॉरी, इटली, दिस वन, इटली के अपने यहाँ पे सूबे हैं, तो उसने बता दिया कि बताओ आप किस सूबे से हो, ये सूबे इटली के गिवन है। तो आपने इस पे परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे भी पाकिस्तान ही चूज करना है। ओहो सॉरी, PAK, ठीक हो गया पाकिस्तान। अब यहाँ पे आपका जो भी सिटी है, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ लाहौर। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो स्टक होते हैं, परेशान होते हैं कि अब यहाँ पे हम क्या करें, टैक्स कोड आईडी तो हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं पाकिस्तान में वो हमने नंबर लिखना है, या कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमने आईडी कार्ड नंबर लिखना है, कुछ हमने कहते हैं हमने पासपोर्ट नंबर लिखना है। आपने कुछ नहीं लिखना, ये चीज़ आपके पास नहीं है। इनका सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आप बाज़ दफ़ा ये करते हो कि जैसे ही आप एंटर करते हो तो वो आपका टैक्स कोड या आपका फिजिकल कोड वो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ पहले, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अवंती, अवंती का मतलब है फॉरवर्ड, इसका मतलब है बैकवर्ड। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब देखें मैंने यहाँ पे इस सेक्शन में कुछ नहीं लिखा था। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अवंती, उसने, अब ये फिजिकल कोड कहाँ से आया, टैक्स कोड कहाँ से आया, आपकी ये जो डिटेल गिवन है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनैलिटी, आपका सिटी, उस तमाम को उसने कंबाइन करके इनक्रिप्शन में भी, कुछ लोगों को पता हो, एक बड़ी सारी इंफॉर्मेशन को कुछ वर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसे हम कहते हैं यहाँ पे फिजिकल कोड या टैक्स कोड या यूनिक आईडी क्रिएट करना। जैसे आपका आईडी कार्ड नंबर पाकिस्तान में है, वो किसी और का नहीं हो सकता, जस्ट लाइक दैट। तो उसने क्या किया, आपका टैक्स आईडी या आपका कोड फिजिकल जो है वो जनरेट कर दिया। अब आपकी एप्लीकेंट आईडी में ये साथ आपके अटैच होता है, और जब आप यहाँ आते हो तो आपको इसका डॉक्यूमेंट भी वो प्रोवाइड करते हैं कि आपका फिजिकल कोड है जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा बाकी तमाम स्टूडेंट्स से या इटालियन जो यहाँ पे अवेलेबल है। तो अवंती मतलब फॉरवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है, आपको फिर ये चीज़ मिलेगी इटालियन में, आपने राइट क्लिक करना है और ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश में। यहाँ पे आता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये तीन चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपके पास स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 4 5 6 साल हो। वैसे आई थिंक एम्बेसी 3 साल का मांगती है वीज़ा देते हुए, अदरवाइज वैसे आपका पासपोर्ट 5 6 साल की वैलिडिटी में आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ पासपोर्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11111 UIO, ठीक हो गया। किसने दिया मुझे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, या आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। रिलीज डेट आपके पासपोर्ट पे लिखा होता है, आपकी जो कह लें कि पासपोर्ट कब बना उस पर वो भी लिखा होता है, और कब एक्सपायर होगा वो भी लिखा होता है, सेम जैसे हमारे आईडी कार्ड पे लिखा होता है। मैं कहता हूँ जी 1/1/2000, ठीक हो गया। और एक्सपायरी डेट 1/1/2020। ये मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी, क्योंकि ये जब आपका इंटरव्यू होता है वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं जो यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं कि भाई अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, पासपोर्ट है जो भी आपने अपलोड किया था वो दिखाओ, तभी आपको वो इंटरव्यू में एंटर करेंगे, अदरवाइज आपको इंटरव्यू में एंटर नहीं करते। अगेन अवंती मतलब आगे जाना है। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई मसला है, हम इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट नॉन, ओके। अब ये अगर ट्रांसलेट नहीं कर रहा तो मैं इसको गूगल में जाता हूँ और मैं कहता हूँ ट्रांसलेट। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस इटालियन सेंटेंस को। द डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी एक्सपायर्ड, मतलब वो कहता है कि ये 2020 में है, इसका मतलब ये एक्सपायर्ड हो चुका है। इसको मैं 30 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको फॉरवर्ड जाना चाहिए। ओके जी, हम नेक्स्ट टैब में आ गए। यहाँ पे वो कहता है कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका रिहायशी एड्रेस है उसके बारे में बताएं। तो मेरी नेशनैलिटी ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, तो मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा तो नीचे वाले सारे सेक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएंगे। सिटी मेरा लाहौर,
इधर देखें, कुछ लोग यहाँ इसको भी फिल कर रहे होते हैं, इसको भी फिल कर रहे होते हैं। अगर इस पे स्टैरिक नहीं लगा हुआ, ये चीज़, ये जो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, अगर ये स्टैरिक नहीं लगा हुआ तो आप इसको फिल ना करें, पेन ना लें, आगे चले जाएं। यहाँ पे देखें स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 73 या 72 जो भी है। सिविक नंबर भी आपका स्ट्रीट नंबर ही बेसिकली होता है। इवेंचुअली यहाँ पे हम लिखते हैं मोहल्ला नंबर 1, कुछ भी कह लें, लाहौर, ठीक है। सिविक नंबर, स्ट्रीट नंबर हम यहाँ पे कहते हैं 1। अब यहाँ पे कहता है कि ये एड्रेस आपका कब से वैलिड है। जैसे आपने अपने आईडी कार्ड के बैक पे देखे तो लिखा हुआ है कि आपका पता कब से कब तक, कब से वहां पे रह रहे हैं लाहौर में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, 1990, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ मैं वहीं पे मेरा एड्रेस था, वहीं पे मैं रह रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब फोन नंबर के लिए वो आपसे यहाँ पे स्टैरिक नहीं है, वो आपसे नहीं मांग रहा, तो आप बेशक ना लिखो। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बट कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। अगर नहीं मांगा हुआ, रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैरिक नहीं है, तो आप इसको फिलअप ना करें। डोमिसाइल कॉन्साइड्स विद द रेजिडेंस, जो आपका डोमिसाइल, यूँ कह लें कि जो हमारे पास डोमिसाइल अवेलेबल होता है एक तरह से आईडी कार्ड या कुछ भी, कि आपकी रेजिडेंस उस पर मैंशन है, यस उस पर मैंशन। अगर नहीं है तो आप उसको नो भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है सच। नेक्स्ट, अब देखें मुझे एक और सेक्शन पे ले गया जहाँ पे मुझे ईमेल के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इरफान se6690@gmail.com, दिस वन। और इसी को मैं कॉपी करके कंफर्म भी कर देता हूँ। और अब देखें इंटरनेशनल प्रेफरेंस, ये आपका पाकिस्तान का डायलिंग कोड है। जैसे हमारा 92 है, इंडिया का 91 है, इटली का 39 है, बाकी मुल्कों का भी अपना होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, +92, ठीक हो गया। उसके बाद सेल फोन नंबर, जो भी आपका सेल फोन नंबर, फॉर एग्जाम्पल 123456789, ठीक है, वो यहाँ पे आप लिखोगे। प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, अगर आपको ईमेल करें, आपसे कोरस्पॉन्डेंस करें, आप कॉल करें, तो आपसे किस लैंग्वेज में बात की जाए वो आपसे पूछ लेते हैं, तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे इंग्लिश, ठीक है। प्राइवेसी में वो, जैसे हम पाकिस्तान में प्राइवेसी लॉज को फिलअप करते हैं, यहाँ वो आपसे एक एक चीज़ लेते हुए आपसे पूछते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट वगैरह वगैरह। तो इसको हम एस का मतलब यहाँ होता है सी मीन यस और नो मीन नो। तो इसको हम एस कर देंगे, नो करेंगे तो पॉसिबल है, आई डोंट नो, बट ये आगे जो है वो इसको परसू ना करें, क्योंकि इनके रूल्स यहाँ पे डेटा यूज के हवाले से गिवन है सारे के सारे। तो आपने क्या किया, ईमेल लिखा, अपना डायलिंग कोड लिखा और सेल फोन नंबर लिख के आपने इसको अवंती मतलब फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप, जो फाइनल स्टेप हमारा आ गया पासवर्ड का। पासवर्ड में कुछ लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कि पासवर्ड जो है वो कैसा होगा। सबसे पहले आप इसको पढ़ लें। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, कैरेक्टर कहते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल पासवर्ड होता है जैसे पाकिस्तान का नेशनल पासवर्ड क्या है, पाकिस्तान 123, तो वो भी P1, ये चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही, इस पे वे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वो कहता है कि एक उसमें जो लेटर है वो बड़ा हो, एक छोटा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, मैं कहता हूँ जी PAKSEAN.123, मिसाल दे रहा हूँ आपको, Ctrl+A Ctrl+C, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इधर भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया, अवंती। अब ये जरा गौर से देखें, जो जो डिटेल्स मैंने एंटर की हैं वो मुझे बताना चाह रहा है कि आप ना एक बार इनको चेक कर लो। आपकी ये डिटेल्स अगर इनमें कोई मसला है तो आप इनको बैक जाके एडिट करके ठीक भी कर सकते हो। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन बने हुए हैं ना, पर्सनल डेटा, डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए या करेंगे आगे जाके, रेजिडेंस, आपकी रिहाइश, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये मतलब कॉमन चीज़ है, मसला इसमें कोई नहीं है। अब जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपके गिवन ईमेल एड्रेस पे, इस ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल आएगा, इस वाले पे भला, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पासवर्ड भी आप लोगों को शो हो रहा है, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली जाता हूँ कि मैंने लॉग इन करना है, ठीक है। इस पे मैंने अकाउंट पहले से क्रिएट किया हुआ है, तो इसने मुझे वो अकाउंट भी यहाँ पे शो कर दिया है। बट मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ईमेल ओपन कर लूँ, क्योंकि हम इसको 0 से फिल कर रहे हैं। तो मतलब वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेट कर लिया, यूज़र नेम वो आपको सेंड कर देते हैं कि ये आपका यूज़र नेम है।
तो इधर मेरे पास आई थिंक सो ये आया हुआ है। ओके, बल्कि मैं इसी से ही लॉगिन कर लेता हूँ, लॉगिन सिंपल, जो मैंने पहले क्योंकि इस पे साइन अप किया हुआ था रात को, तो थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे ये काम करेगा आगे। तो ये मेरे डिटेल्स हैं। अब मैं जाऊंगा, अब मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे आपने देखनी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब लॉगिन करने के बाद मेन इशू, अब कुछ लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करें। ये मेन्यू बटन आपको शो हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी का ऐसे शो हो रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉग आउट, रिजर्व एरिया, चेंज पासवर्ड, होम। होम में वो कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा है, इसको आप छोड़ दें। अगर ये इटालियन में है तो इस पर आप राइट क्लिक करें, इसी पे कन्वर्ट कर देंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। होम को छोड़ देंगे, यहाँ पे नहीं होता। सेक्ट्रिएट या जो ये यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है, इसके अंडर कुछ आपको सेक्शंस मिलेंगे, लाइक एप्लीकेशन। ठीक है, मैं बिल्कुल नया हूं तो मैं इसको देख लेता हूँ, इसमें क्या है। अच्छा, इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। अब ये मैंने पहले एप्लीकेशन इनिशिएट की हुई है, मतलब पहले मैंने इस पे इसको जो स्टार्ट किया हुआ था, ये मुझे शो कर रहा है। अच्छा, ये तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है, ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको। ओके, अब ये नहीं हो रहा। उसके बाद ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो ये भी आपको शो करेगा। फॉर एग्जांपल कि इसमें कुछ और चीज़ें, मैट्रिकुलेशन नंबर हर स्टूडेंट को यहाँ पे असाइन होता है, ये वो चीज़ है जिसे हम रोल नंबर भी कहते हैं। क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, पेमेंट्स वगैरह। मैंने अप्लाई करना है, मैंने एप्लीकेशन पुटअप करनी है, तो मैं क्लिक करूँगा एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने अप्लाई करना है फॉर PhD इन बायोमोलिकुलर, या जो भी यहाँ पे मेजर इनका गिवन है, बायोटेक्नोलॉजी जो भी है। ये आपको देखे ना, वो कहता है कि आपने एक एप्लीकेशन इनिशिएट की हुई है। मैं कहता हूँ नहीं, इसको ख़त्म करो, मैंने अप्लाई करना है बिल्कुल सिफर से। तो द फॉलोइंग पेज इट विल बी पॉसिबल टू रजिस्टर फॉर एन एडमिशन कंपटीशन। ओके, एप्लीकेशन मतलब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू बी ए कैंडिडेट फॉर ऑल दोस्त जो कि यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, अमंग ऑल दोस्त। तो जितने भी कॉल्स यहाँ पे आ रही होंगी डिपार्टमेंट्स की, वो यहाँ पे आपको शो होंगी। करंटली एक ही कॉल आ रही है, कंपटीशन फॉर एडमिशन टू द डॉक्टरेट इन बायो मॉलिकुलर साइंसेज एंड बायोटेक्नोलॉजी। 15/6/2022 1 बजे ये कॉल बंद हो जाएगी, ये अप्लाई बंद हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं इसको चूज करता हूँ, इस बटन को क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ फॉरवर्ड, मतलब अवंती मतलब फॉरवर्ड। ओके जी, वो मुझे फिर बता रहा है कि आप इसको कंफर्म कर लें एक बार। मैं कहता हूँ मैं कंफर्म करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, इसको आगे जाने दें। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना पासपोर्ट डेटा वगैरह एंटर किया हुआ है, तो मैं इसको फ़ौरन से पहले जो है वो नेक्स्ट करता हूँ। तो ये मेरी डिटेल्स, मतलब ये आपको दिखा रहा होता है कि आपका पासपोर्ट वगैरह, आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ अपलोड करें, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसको हम कंफर्म करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको आगे जाने दें। ओके, अब यहाँ पे आता है कि कुछ लोग ना डिसेबल होते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे भी आपके कुछ एड चाहिए होती है, तो वो आपको यहाँ पे उनके लॉ 104/92 के अंडर बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप येस करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपने थोड़ी सी डिटेल्स लिखनी होगी कि बताएं जी आपको क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि आप जो है वो हैं माजूर हैं, जो भी आपको मसला है खुदा न खास्ता। तो मैं इस केस में क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसको मैं सिंपली नो करूँगा। उसके बाद वो बता रहा है कि इस मुकाबले में, इस एप्लीकेशन एवेलुएशन में क्या स्टेप्स होंगे। पहली चीज वो कहता है कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी मीन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम एवेलुएट करेंगे, उनको चेक करेंगे, उनकी नंबरिंग करेंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, और नंबर 2 हम इंटरव्यू करेंगे। इसका मतलब टेस्ट कोई नहीं। ये बात ये कंफर्म करती है। अब देखें कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई दे रही है कि आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता होता है कि आगे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स, मतलब एवेल्युएशन चेक करेंगे, सिक्योरिटी कहते हैं आपके गिवन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इनको प्रोवाइड करोगे। उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अवंती मतलब फॉरवर्ड। अब ये मुझे बताना चाह रहा है कि आपने एक एप्लीकेशन स्टार्ट की है। चेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द चॉइसेस मेड ऑन द प्रीवियस पेजेस। जो आपने पहले किया है उसको एक बार फिर चेक कर लें, कंफर्म बार बार आपसे करा रहा है। डिस्क्रिप्शन, कंपटीशन फॉर एडमिशन टू द, जो भी आप हमारा मेजर था, डिटेल आपको यहाँ पे गिवन है। ये डिटेल उनके PhD कोर्स की होती है जो वो ऑफर कर रहे हैं इटली में अपने स्कूल में। मुझे हेल्प कोई नहीं चाहिए, मैं मासूर नहीं हूँ, हैंडीकैप एड रिक्वायर्ड, नो, कंफर्म एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे बहुत ही
सिंपल सा पॉइंट, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस पे यूँ कह लें कि परेशान होते हैं कि यहाँ पे हमने क्या एंटर करना है, हमारी यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन एंटर करना पड़ेंगी। देखें जी, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे आपको एफएससी का डेटा पुट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सलेर्नो जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एफएससी का डेटा पुट करना पड़ा, फिर बीएस इंजीनियरिंग का, फिर एमएस इंजीनियरिंग का, और फिर उसके बाद हम आगे चले गए। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में या इटली में लाउरिया डिग्री कहते हैं बैचलर डिग्री को, ठीक है। अगेन, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लाउरिया डिग्री है दैट इज कॉल्ड एज बैचलर डिग्री, जो हमारी बीएस होती है। यहाँ पे 4 साल भी है, 5 साल की भी यहाँ पे डिग्री होती है। तो सबसे पहले क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, आई डोंट नो ये पेज ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो इंसर्ट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा वो आपसे मांगता भी नहीं है, बाज़ दफ़ा आपको बीएस की डिग्री की इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करनी होती, बाज़ दफ़ा आपको करनी भी होती है। तो ये वेरी करता है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। मज़ेदार चीज़ देखें जी, डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। आपने जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ पविया जहाँ पे अभी अप्लाई कर रहे हैं, आपका बैचलर भी यहाँ से है, आपकी जो लॉयर डिग्री है वो यहाँ से है, किसी और यूनिवर्सिटी से है? फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ किसी और यूनिवर्सिटी से है। प्रोसीड करता हूँ। अब ज़रा देखें, वो कहता है रीजन बताओ। ये देखें रीजन, ये सारे रीजन वो हैं जो कि इटली के हैं, हमारे नहीं है। मतलब इसमें कहीं पे अगर इस ई के नाम से जैसे मैं आपको बताऊं, ट्रांसलेट, कोई लफ्ज इसमें अब्रॉड देखें, मतलब बाज़ दफ़ा ये लिखा होता है एक कीवर्ड में ESTER हो, इसका मतलब अब्रॉड, तो उसको चूज करके भी हम पाकिस्तान चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं गिवन। इसका मतलब कि ये अपनी डिग्रीज की बात कर रहे हैं, हमारी डिग्रीज की बात नहीं कर रहे। हम बैक जाएंगे, बैकवर्ड्स, और हम नीचे आएंगे, जो कि मेन चीज़ है जो हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद है जी लाउरिया स्पेशलाइजेशन, कोई आपकी ऐसी डिग्री जो कि टेक्निकल हो, जो कि प्रोफेशनल हो, जो कि स्पेशलाइजेशन हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में आपने एआई में काम किया, ब्लॉकचेन में काम किया, डेटा साइंस में काम किया, वो चीज़। उसके बाद है लाउरिया मजिस्ट्राले, ये कहते हैं एमएस की डिग्री को। मजिस्ट्राले का मतलब एमएस की डिग्री, आप जो है जो आपकी 18 साल डिग्री बन जाती है। उसके बाद है जी ये चीज़, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं न्यू टैब में आके ट्रांसलेट पे क्लिक कर दूंगा, पेस्ट करता हूँ। अब देखें कितना ऑब्वियस है, टाइटलो कुछ और था, फॉरेन टाइटल, मतलब आपकी अब्रॉड वाली डिग्री इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी पुट कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो ये डेटा मैंने डमी सा एंटर किया हुआ है जिसमें यूनिवर्सिटी का नेम है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने दोबारा पुट करना है, कह सकते हैं आप लोग। फॉर इंस्टेंस इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको दोबारा फिल करते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये मैंने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करता हूँ। ओके, अब इसको ट्रांसलेट में कर लेता हूँ। पहली बात वो पूछ रहा है कि क्या आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो अचीव्ड, या आपने उसको कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी नहीं हुई। वो कहता है नेशनैलिटी बताओ, यूनिवर्सिटी नेम बताओ, टाइटल बताओ, स्टडी कोर्स बताओ, ड्यूरेशन बताओ, कब ग्रेजुएट आप हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मैंने अचीव कर ली है, अचीव्ड, मेरे पास मेरी डिग्री मेरे पास अवेलेबल है। नेशनैलिटी अगेन पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी फ्री डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पे नाम यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, कुछ भी कह सकते हैं। टाइटल बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस, लाइसेंस, मास्टर डिग्री। एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हुई कि इस सेक्शन के अंदर अपनी हम बीएस डिग्री और एमएस डिग्री दोनों एंटर कर सकते हैं। क्यों एंटर कर सकते हैं? क्योंकि जो हम लास्ट टाइम ऑप्शन देख रहे थे वहाँ पे ऑप्शन था फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज़, हमारे इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले चूज करेंगे फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ साइंस, या अदर करके भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ बैचलर ऑफ साइंस जो भी है। स्टडी कोर्स फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं। ड्यूरेशन मेरा 4 साल था, मैंने वो डिग्री अटेन की फॉर एग्जांपल एक एक
2017 में, और जो मेरा साल था वो 17 ही था। जजमेंट, आपकी सीजीपीए, आपके नंबर कितने, मैं कहता हूँ मेरे थे 3.20, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ प्रोसीड करो। तो इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। यहाँ पे ना बाज़ दफ़ा एक मसला आता है, ये देखें बता भी रहा है कि जो ये डॉट, हम डॉट लिखते हैं ना, इटालियन जो है वो डॉट को कॉमा को डॉट पढ़ते हैं। लाइक 3.20 हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं 3.20, इसका मतलब 3.20। तो ये इशू यहाँ पे जो है वो हुआ मिस्टेक, वो यहाँ पे बता रहा है हमें कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है। अटैचमेंट की बात कर रहा है। अभी हम बैक जाना चाहते हैं, सो लेट्स सी एप्लीकेशन, complete the selected process। ओके, हम वापस आ गए हैं उसी सेक्शन में, और ये देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज द बेस्ट केस कि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अदरवाइज पॉसिबल है कि बाज़ बात आपको यहाँ पे वो एरर देता है कि यहाँ पे आप 3 जो है वो ,20 एंटर करो, जिससे ये शो होता है कि ये इटालियन जो डेटाबेस में या जो ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है ये सिर्फ कॉमा को ही एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इसने हमें अगली डिग्री को ऐड करने की ऑप्शन नहीं बताई हुई, तो आई वुड सजेस्ट कि इस केस में आप क्या करेंगे, सिर्फ अपना एमएस एंटर करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, मास्टर्स डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपने एमएस का इन्फॉर्मेशन आप एंटर करेंगे जैसे यहाँ पे गिवन है सारा कुछ, और इसको प्रोसीड करा देंगे। अब वो कहता है कि अब आप एक काम करें, जो भी आपकी डिग्री है ना उसकी यहाँ पे अटैचमेंट्स करें, मतलब उसको यहाँ पे अपलोड करें, जो भी आपकी डिग्रीज हैं। टाइटल फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, दिस इज माय एमएस या मास्टर्स डिग्री with the course name Master of Science in Software Engineering। इसको आप लिख भी सकते हैं, फर्दर लिखना चाहें, कुछ एक्सप्लेन करना चाहें, अदरवाइज इतना भी डिस्क्राइब करना इनफ होगा, बल्कि मोर देन इनफ होगा। यहाँ से आप फाइल चूज करेंगे। आप 2 काम कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी एमएस की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एक ही फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप उनको अलग अलग अपलोड करेंगे। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरी ये एमएस की डिग्री है, अवंती। अब देखें यहाँ पे उसने इसको अपलोड कर दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे शो भी हो रही है। वो कहता है उसके बाद एक और अटैचमेंट करो, तो आप ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर सकते हैं, एमएस की डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट, बीएस की डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट, ये तमाम अटैचमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इधर आगे एक ऑप्शन और होगा जहाँ पे वो हमें बोलेगा कि ये तमाम डिग्रीज अपलोड करो, क्योंकि जो डिग्री हमने अपलोड की है उसकी डिटेल उसने हमसे मांगी थी, और वो हमने सारे की सारे यहाँ पे, जिस वक्त ये आपका बेसिकली स्टेटस ग्रीन होगा, इसका मतलब कि ये आपने टाइटल या जो भी सेक्शन था ये प्रॉपरली फिल कर लिया है। हम प्रोसीड करते हैं इसको आगे, और ये सेक्शन इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। पहली चीज़ वो कहता है करिकुलम विटाए, जिसको आप सीवी कहते हैं। उसके बाद आपकी पब्लिकेशंस, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कॉपी करके इसको ट्रांसलेट कर लें। ट्रांसक्रिप्ट फॉरेन डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं मांग रहा। इटालियन लैंग्वेज में डिग्री जो डिप्लोमा है उसका मतलब डिग्री होता है, और बाज़ दफ़ा लिखा होता है ट्रांसक्रिप्ट भी लिखा होता है, बाज़ औक़ात मार्कशीट भी लिखा होता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी गूगल करनी है, ट्रांसलेट कर लेनी है गूगल को यूज़ करके। ट्रांसक्रिप्ट फॉरेन डिग्री, उसके बाद अल्त्री डॉक्यूमेंटी, फॉर एग्जांपल मुझे इसका नहीं पता और अगर मेरा ब्राउज़र भी काम नहीं कर रहा तो मैं इसको कॉपी करूँगा और ट्रांसलेट कर लूँगा सिंपल। लेट्स सी कि इसका मतलब क्या निकलता है। अदर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कुछ लोग कहते हैं जी हमें उन्होंने नहीं कहा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है लेटर ऑफ मोटिवेशन का, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है एमएस थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पे देखें, मेन चीज़ ज़रा फोकस होकर देख लें। वो कहता है मिनिमम यहाँ पे फाइल्स 0 हो सकती हैं, मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। अब जो लोग को कुछ टेक्निकल चीज़ें पता है, इसका मतलब कि अगर आप अपलोड नहीं भी करोगे तो इस पे आपको वो
कतगन नहीं लगाएगा, मतलब ये आपको रोकेगा नहीं कि अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपलोड करो। ये मैंडेटरी पोर्शन नहीं है, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप मैक्सिमम 10 फाइलें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन, अच्छा जी आपका एमएस थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट हो गया, आपके अवार्ड्स हैं, आपके आपके डिस्टिंक्शंस हैं, आपने किसी कॉन्फ्रेंस में चेयर का रोल प्ले किया, किसी कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ प्रेजेंटेशंस की, आपके पास कोई और वर्क का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे डाल जो समझते हैं आपकी एवेल्यूशन में हेल्प कर सकता है आपको, वहाँ पे यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये डॉक्यूमेंट मुझे इसका भी नहीं पता, मैं कॉपी करके अगेन यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन एग्जाम ऑफ एग्जाम एल, एल मीन अगेन लाउरिया डिग्री, लाउरिया इसको हम बैचलर भी कहते हैं, ये हम बैचलर कहते हैं, ये इसको लाउरिया काउंट करते हैं। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ दिस वन, और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ये एम का मतलब मास्टर्स डिग्री। आपकी जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, चलें मैं अपना पोर्टल ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो मैं फ़ौरन से पहले आता हूँ स्टूडेंट एरिया में और मैं जाता हूँ इस जगह। मैं जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज मीन बाय सेल्फ सर्टिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे देखें, ये मेरा एक अपना पोर्टल है जो मैं यहाँ पे पीएचडी में इनरोल हूँ। सेल्फ सर्टिफिकेशन डिप्लोमा एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा सप्लीमेंट, मतलब ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जितने कोर्स में पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ इनरोलमेंट विद पास्ट, मैंने कितने कोर्स पास कर लिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे वो कोर्स दिखा देगा कि जो अभी तक मैंने पीएचडी में पास कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना एमएस का या बीएस का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना है इन प्लेस ऑफ सेल्फ सर्टिफिकेशन। बाज़ वो कहता है कि साइंड सेल्फ सर्टिफिकेशन, तो साइंड का मतलब आपने उस पर साइन करने। साइन कैसे करने, गूगल में आए, यहाँ पे लिखें, मेरे पास ऑलरेडी सेव होगा क्योंकि इसमें मैं काम कर चुका हूँ, पीडीएफ साइन लिख लें, या एक वेबसाइट है SEJDA.com। तो यहाँ पे आप पीडीएफ फाइल को अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद ये आपको ऑप्शन देता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद मैंने साइन करने हैं फॉर एग्जांपल बिल्कुल बॉटम में, तो मैं साइन कर सकता हूँ इरफान, दिस वन, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ नीचे मैं डेट भी लिख सकता हूँ, जैसे 17/1/2022 कुछ भी। तो ये देखें कितना आसान काम हो गया कि आप पहले डॉक्यूमेंट को वो करते, प्रिंट करते, साइन करते, फिर स्कैन करते। तो आप, और मैंने अप्लाई करते हुए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, तो कोई मसला नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये चीज़ें होंगी, मतलब आपने यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, पब्लिकेशंस अपलोड करनी है। अब यहाँ पे देखें, कुछ लोग कहते हैं हमारे पेपर तो 20 हैं या 10 हैं। आपके जो बहुत अच्छे पेपर्स हैं, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर है, जो आप समझते हैं कि जिनकी साइटेशन ज़्यादा है, आप उनको अपलोड कर दें। आप 10 पेपर अपलोड कर सकते हैं। आपकी ट्रांसक्रिप्ट फॉरेन डिग्री की, एमएस की डिग्री की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अपलोड कर देंगे आप। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कॉल्स में उन्होंने दी होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कंट्रोल F सेल्फ सर्टिफिकेशन, they may use self certification Italian and EU citizens. Just a minute. बेसिकली वही बताना चाह रहे हैं डिटेल में कि जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा। अब जैसे ही आप एक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि जी मैंने अपलोड करना है, आप अवंती करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। फॉर इंस्टेंस उस डॉक्यूमेंट का नाम है ट्रांसक्रिप्ट फॉर फॉरेन डिग्री, तो उसको यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कि मेरी मास्टर डिग्री की ट्रांसक्रिप्ट है, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दोगे। और फॉर एग्जांपल आपने चूज़ कर ली एक फ़ाइल ये वाली, और आपने इसको अपलोड कर दिया, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप जब आप अपलोड कर लोगे, आप समझते हैं कि आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो अपलोड कर दिए हैं, आप इसको नो करेंगे और इसको नेक्स्ट जाने देंगे, तो ये आपको ले जाएगा इन केस अगर आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर ली हैं।
मैं डमी से रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, इसको वो ना करें कि बेसिकली ये एंटर गलत रिकॉर्ड है वगैरह वगैरह। जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से इसको हम फाइनली जो है वो, सॉरी मैं भूल गया, जब मैं इसको फिलअप कर रहा था, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं रहा। अच्छा, जब मैंने सारा कुछ कर लिया, डिलीट, ये भी इसको डिलीट कर रहा है आई थिंक। ओके, बैकवर्ड, अच्छा जब मैंने इसको बेसिकली कह दिया कि मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुका हूँ, तो मैंने फॉरवर्ड किया, नेक्स्ट किया, तो उसने मुझे कहा कि आप कम से कम 2 रेफरेंस जो है वो उनके ईमेल दें, रेफरीज के ईमेल दें, ठीक है। तो जो आपके प्रोफेसर्स हैं जिनसे आपने एमएस में काम किया, जिनसे आपने एमएस में कोर्स पढ़े, उनका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी लिख रहा था, फॉर एग्जांपल वो पीएचडी हैं, उनका नाम डॉक्टर अली है, सॉरी डॉक्टर अली और डॉक्टर, और उनका ईमेल है ali@uol.edu.bk। मैं ऐसे डमी रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, तो आप इसको ऐड कर देंगे, तो ये मतलब आपके रेफरेंस रिक्वेस्ट की फॉर्म में या आपके रेफरी सिस्टम में ऐड हो गए हैं। आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे। अदर इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, मतलब अब ये छोटा सा फॉर्म है वो आपने फिल करना है, जिसमें कुछ चीज़ें वो आपसे पूछेगा कि डाटा हम यूज़ करेंगे और आप इन तमाम टर्म्स को जो है वो एग्री करते हैं वगैरह वगैरह, तमाम चीज़ें यहाँ पे। आई एम रिसर्च फेलो एट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। अब ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं कि अगर आपने रिसर्च कहीं पे की हुई है, तो आप यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन बता दोगे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह पे रिसर्च कर चुका हूँ वगैरह वगैरह। अगर आपको कोई पीरियड असाइन किया गया तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे, बट ये मैंडेटरी नहीं है। इसके स्टैरिक लगा हुआ, यहाँ पे स्टैरिक आपको नज़र आएगा। मैंने नहीं की तो मैं कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया। आई एम एम्प्लॉयड इन द फॉलोइंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर आप कर रहे हैं जिसका आपकी रिसर्च से, जैसे टीचिंग जॉब होती है, रिसर्च जॉब होती है, लिंक है, तो आप ज़रूर यहाँ पे लिखें। लैंग्वेज आपको कौन सी पता है, ये लैंग्वेज मुझे आती है, तो यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। आपका जो एमएस का थीसिस था उसका टाइटल, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग अप्रोचेस फॉर मेडिकल हेल्थ, कुछ भी कह सकते हो आप। इसको बताने का मकसद ये कि जो आपका टाइटल था वो क्या था, वो आप यहाँ बताओगे। आपके एमएस के थीसिस सुपरवाइजर थे वो कौन थे, डॉक्टर अली। उसके बाद आप कहते हो कि आइडेंटिटी अंडरटेक द फॉलोइंग डॉक्टर प्रोग्राम फुल टाइम, कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो मैं इस पर फुल टाइम काम करूँगा और मैं इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करूँगा जो स्कूल जो है मुझे असाइन करेगा, तो उसको यस। अब ये ईयू का डेटा यूज़ करने के हवाले से कॉन्सेंट है कि हम आपका डेटा यूज़ करेंगे, इसको प्रोसेस करेंगे, चेक करेंगे, तो आप हमें अपना कॉन्सेंट दें। इसको आपने हर हाल में यस करना है। क्यों? क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं और हमें डेटा उनको अपना देना होगा ताकि वो उसको देख के हमें फर्दर जो है वो शॉर्ट लिस्ट वगैरह कर सकें। नेक्स्ट कर देंगे इसको हम। वो कहता है कि आप कंफर्म करें कि आपने तमाम फील्ड्स को प्रॉपरली फिल कर लिया है। जी, हम कंफर्म करते हैं कि हमने तमाम फील्ड्स को प्रॉपरली फिल कर लिया। ओके, देन एग्जिट कर जाएंगे, बैक जाएंगे, तो ये अब हमें अलाउ करेगा कि अब आपका ये सेक्शन भी क्या हो गया, ग्रीन हो गया, कंफर्म हो गया। तो इसको हम अवंती करके नेक्स्ट चले जाएंगे। ओके, अब देखें लास्ट पॉइंट आ गया। वो कहता है अपनी एप्लीकेशन को यहाँ क्लिक करके, ये देखें आपको शो भी हो रहा है, विजिबल है, सेंड कर दो। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी पीएचडी ऑफिस को कि मैंने इसमें सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है। अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो इसको बैक करके आप इस रिकॉर्ड को वेरीफाई, वैलिडेट और चेक भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से आपको बताना मकसूद था कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी इस छोटी सी जो काविश, जो डॉक्टर वकार बेग, डॉक्टर मोहसिन जाफरी, बाकी जो लोग थे, उनकी ये काविश है, किसी न किसी के काम आई होगी। आपको इसमें थोड़ी सी मालूमात मिली होंगी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है या थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो आप इस वीडियो को दोबारा जाके देख सकते हो। इसमें आपको जो फैक्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, पॉसिबल है कि उस पर मैंने डिटेल बात कर ली हो, आप उसको वहाँ से देख सकते हो।
उसके अलावा सवालात तो कुछ नहीं है एज सच। लेक्चर भी एज रेफरी हो सकता है या प्रोफेसर? देखें, लेक्चरर जो है वो भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बेटर या बेहतर ये है कि कम से कम वो बंदा पीएचडी हो, क्योंकि वो आपकी पीएचडी के लिए वो आपका कॉन्सेंट दे रहा है, आपका रेफरी बन रहा है, तो पीएचडी हो, चाहे वो एपी है, एसोसिएट है, बट पीएचडी होना चाहिए। रेफरी का मिनिमम स्टेटस क्या होना चाहिए? पीएचडी। MBA 1.5 फॉलोड बाय बीबी ऑनर्स। MBA के हवाले से आई थिंक HEC जो है वो आपको इक्वलेंस देगा, इसके हवाले से आपको HEC को अप्रोच करना पड़ेगा, या उसके हवाले से आपको किसी से पता करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी इस पे इक्वलेंस ले चुके हैं। मेरे ख्याल में इक्वलेंस वगैरह मिल जाती है आपको, अगर आपको मतलब ये है कि आपकी जो तालीम है वो अगर 18 साल तालीम के इक्वल बन जाती है, HEC आपको इक्वलेंस दे देता है, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। Looking for format of management PhD program, looked into University of Bologna but couldn't find any. So if talent prefers, some prefer. मेरे ख्याल में आप प्रेफर फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। प्रपोजल के हवाले से प्रपोजल का कोई यहाँ पे फॉर्मेट, हाँ गिवन अगर है तो वो आप फॉलो, जैसे अभी मैंने अप्लाई किया करके दिखाया, तो उन्होंने मेन चीज़ इस एप्लीकेशन में हमें ये नहीं कहा गया कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस अपलोड करें। तो इस केस में क्या करना होता है, आपने देखा था कि इस एक सेक्शन के अंदर जो मैंने आपको दिखाया अदर डॉक्यूमेंट्स का, वहां पे लिखा हुआ था कि आप 10 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। प्लीज अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन और अपना रिसर्च प्रपोजल उन अदर डॉक्यूमेंट्स में लाजमी अपलोड कीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल के बगैर आपके चांसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि आपको आप बता ही नहीं रहे कि आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, किस प्रोग्राम पे या किस हवाले से काम करेंगे। तो ट्राई करें कि आपका ये जो रिसर्च प्रपोजल है वो, अगर वो उन्होंने नहीं मांगा हुआ, लिखा नहीं हुआ वहाँ पे, तो आप अदर डॉक्स में उसको अपलोड कर दें। हाँ, तो ये जो फॉर्मेट की बात आप कह रहे हैं, तो फॉर्मेट यूनिवर्सिटीज के अगर दिया हुआ है ओके बेस्ट है, अदरवाइज अगर नहीं दिया हुआ तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना फॉर्मेट भी खुद से बना सकते हो, या फाइल सेक्शन में डॉक्टर वकार बेग ने अपना प्रपोजल अपलोड किया हुआ है, उसको भी देख के आप बना सकते हो। प्रपोजल का फॉर्मेट कोई कंफर्म नहीं है, कोई भी आप अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जिसे कह लें कि कुछ सीनियर्स ने अपलोड किए हुए हैं ग्रुप की फाइल सेक्शन में, जाके आप देख सकते हैं। डॉक्टर फैसल ने कहा सर मैं 2 साल का BS और 2, जी सर आप कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू पे एप्लीकेशन फ़ी, इसके हवाले से आप मेरी ये वीडियो दोबारा देख लें या ग्रुप में सर्च कर लें एप्लीकेशन फ़ी का कीवर्ड, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पाकिस्तान में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो ऑन करा के फ़ीस पे कर सकते हैं, उसमें कोई एज सच मसला नहीं होगा। तो आई थिंक यही क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन्होंने सेशन को देखा। जो लोग अभी नहीं देख पाए, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने प्रॉपरली बताया है आपको कि किस तरह से आपने वेरिएंट फाइल को सर्च करना है, स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप को सर्च करना है, उसके अलावा कीवर्ड से किस तरह आपने चीज़ों को सर्च करना है, और सबसे मेन चीज़, अगर आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, उसमें फिजिकल कोड क्या होता है, उसमें एजुकेशन डिटेल्स आपने कैसे एंटर करनी है, MS की डिग्री, BS की डिग्री, रिसर्च प्रपोजल, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आप इसको बैक जाके देख लें, इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लें और कोशिश करें
2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से। परसिस्टेंट रहें, अप्लाई करते रहें, रिजेक्शन को लेके मायूस ना हों कि 1 में अप्लाई किया, 2 में अप्लाई किया, नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, आपको अप्लाई करना होगा। जितना ज़्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव करने में, उतने आपके चांस बढ़ जाएँगे। आपका प्रपोज़ल, आपका सीवी और आपका लेटर ऑफ इंटेंट, मोटिवेशन या एसओपी आपको तमाम कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करेगा, याद रखिएगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपका सीजीपी, आपके पेपर्स, आपका कुछ भी नहीं है, दैट्स फेयर इनफ, ओके। 3 डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लें। आपका सीवी अच्छा हो, स्किल्स मेंशन हो, प्रॉपर हो, 1 पेज का सीवी हो, बड़ा ही वेल डिफाइंड हो, एक लुक एंड फील हो उसका, उसमें कैची से वर्ड लिखे हों, जिन टूल्स पे आपने काम किया है और जिन पे काम किया वही ही लिखे हों वहाँ पे। उसके बाद आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, आप इधर यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्या मोटिवेशन है, यकीन जाने अगर आप इन पे काम कर लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है गूगल करके आया है, चीज़ों को पढ़ के आया है, देख के आया है और इसको चीज़ों का पता है। तो नंबर 2, नंबर 3 जो आपके पास आता है वो आपका आता है रिसर्च प्रपोजल। जिस प्रॉब्लम पे आप काम करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम की आपको बैकग्राउंड पता हो, उसके फ्यूचर इनसाइट्स पता हो। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, इन चीज़ों को आपने गूगल किया हो, कुछ पेपर्स पढ़े हों और कुछ ऐसे कैची वर्ड आपके प्रपोजल में हो कि जो प्रोफेसर इसको पढ़ रहा है। एक चीज़ मैं और सजेस्ट करूंगा कि प्रपोजल बनाने से पहले यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएँ, उन लैब्स को एक बार देख लें, जो लैब आपको अच्छी लग रही है, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उस लैब को अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में और उस प्रोफ़ेसर को भी मेंशन करें, प्लस उस लैब के अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च प्रपोज़ल फ़ॉर्मुलेट करें। कोशिश करें अपने एमएस के काम को या अपनी पब्लिकेशन के काम को अप जो प्रोफ़ेसर आप देख रहे हो, उसके साथ लिंक करें। जब आप लिंक बना लेते हो, आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हो, तो आपको तमाम इनसाइट्स मिल जाते हैं और ये चीज़ ब्रिज करती है चीज़ों को, कि इसको चीज़ों का पता है और ये कैंडिडेट जो है इस पे हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगी, ये खुद ब खुद चीज़ों को जानता है और आके ये चीज़ें सीख के अच्छा काम प्रोड्यूस कर लेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। डिड दे विल सेंड ईमेल टू आवर सुपरवाइजर टू अपलोड? जी बिल्कुल, जैसे ही आप एप्लीकेशन जैसे मैं आपको दिखा रहा था वो सबमिट करते हो, क्लिक करते हो, तो उसके बाद आपके जो रेफरीज हैं उनको ईमेल खुद ब खुद चला जाएगा कि आपके स्टूडेंट ने आपका ईमेल एड्रेस यूज़ किया है, आप इसको जानते हैं। वो येस करेंगे तो उनके सामने एक लिंक ओपन होगा, वहाँ पे जाके वो आपका लेटर जो है, कॉन्सेंट लेटर या जो भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो अपलोड कर देंगे और आपको ईमेल, उनको ईमेल जाएगी। उनको कहें कि अगर आपको इनबॉक्स में ईमेल नहीं मिली तो आप स्पैम या जंक फ़ोल्डर देख लें, वहाँ पे वो ईमेल अवेलेबल होगा। 30 साइकिल के बाद और जी बिल्कुल, हर साल ये कॉल्स आती हैं और हर साल ये कॉल जो है वो आती रहेंगी, बस आप अप्लाई करते रहें। ओके ख़वातीन व हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और कोशिश करें, अप्लाई करें और कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले, बेसिक क्वेश्चन पूछने से पहले गूगल कर लें या ग्रुप में सर्च कर लें या किसी थोड़ी सी एफर्ट कर लें ताकि आपको चीज़ों का खुद ब खुद पता चल जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे नई पता चली होंगी और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी। तो कोशिश करें जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं उनको भी हेल्प करें, सीनियर्स को भी साथ जो है वो जूनियर्स की भी हेल्प करें बीइंग ए सीनियर, और कोशिश करें कि अच्छे तरीके से एप्लीकेशन को आप फिलअप करके अप्लाई करें ताकि नेक्स्ट ईयर आप भी यहाँ पे हों और आप भी किसी को गाइड कर रहे हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।